हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम कर रहे हैं कंपटीशन के लिए अरिहंत की एनालिसिस, रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये आपके कैट, मैट, CMAT, IIFT, बैंक, SSC, UPSC और अदर PSC एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इस बुक की शक्ल देख लो, ठीक है। इसे कंपटीशन के रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब हम इसे क्वेश्चंस बाय एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देख लो आप बुक कैसी है। हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपको कुछ कंडीशंस दे दी जाती हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि ये बंदे हैं और ये यहाँ बैठे हैं। तो आपको उस हिसाब से बताना है कि कितने बंदे और कितने कैसे बैठे हैं, कौन से पोजीशन पे है, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स इतने मुश्किल नहीं है, इंट्रो एक्सरसाइज है। हम फर्स्ट एक्सरसाइज से आज शुरू करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? देयर आर 5 हाउसेस। कितने हाउस है? 5। P, Q, R, S and T, ठीक है। P is right of Q, T is left of R and right of P. Q is right of S. Which house in the middle? सब पढ़ लिया, याद कर लो। अब देखो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसने हमें क्या कहा है कि देयर आर टोटल 5 हाउसेस। कितने हाउस है? टोटल 5 हाउसेस। उनके नाम क्या है? P, Q, R, S, T, ठीक है। पहले तो आप सबसे पहले इनके ऐसे नाम लिख लो। फिर वो क्या कह रहे हैं? एंड P इज राइट ऑफ Q। हमें इस तरीके से लिखना है कि हमें पता लगा कि Q जो है ये Q है, P इज राइट ऑफ Q। ऑफ वाला बाद में लिखो, उसके हिसाब से कंडीशन बनाओ। P इसके राइट में है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। P इज राइट ऑफ Q। P जो है वो Q के राइट में। ओके, इसे दोबारा लिख देते हैं। P इज राइट ऑफ Q एंड सेकेंड कंडीशन इज T इज लेफ्ट ऑफ R। अगली कंडीशन क्या दी है उसने हमें? इसे एक बॉक्स में डाल लो और नाम दे दो A। अगर यहाँ P, Q, R, S थे तो हम इसको नाम A देंगे। नेक्स्ट कंडीशन में वो कह रहा है T इज लेफ्ट ऑफ R, कि यहाँ आपने अपना R रख दिया, इसके लेफ्ट में ऑफ जो वाला पहले लिख दिया, इसके लेफ्ट में T है, इसको आप टर्म दे दोगे B, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन इज Q इज राइट ऑफ S। ये आपने S लिख दिया, इसके राइट में Q है, तो ये आपकी थर्ड कंडीशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या हमें कंडीशन और कुछ दिया? और कुछ नहीं दिया, इन्होंने हमसे सिर्फ पूछा है। अब देखो इनमें से कौन सा जिसमें कुछ कॉमन है। इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो अब इसके हिसाब से Q को सेट कर दोगे। क्या बन जाएगा? ये SQP, ठीक है। TR के लिए कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि वो इधर है कि इधर है, कुछ नहीं दिया हुआ ना। हमें अब उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि हम इसको कहाँ रखेंगे। लेकिन उससे पता, आप लोगों ने शायद देखा नहीं, मैं आप लोगों को टेस्ट करती कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि जो T है, यही फर्क पड़ता है जब आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हो, जब नहीं पढ़ते। यहाँ ध्यान से देखो, उसने कहा है T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P। फुल स्टॉप यहाँ पे है, यहाँ से शुरू का सेंटेंस यहाँ खत्म होता है। तो ये मत समझना कुछ और है, ये T की ही कंडीशन दी जा रही है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P। यानी कि अगर P यहाँ है तो ये इसके राइट में T है, और अगर यहाँ R है तो इसके लेफ्ट में T है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन अब पूरी हुई है। अब हमारे पास इसमें P यहाँ पे आ गया, बिकॉज आप ऐसे ही TR को यहाँ या यहाँ नहीं रख सकते, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, आपको दोबारा पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे P यहाँ भी है, P यहाँ भी है। हमें पता लगा कि अगर P यहाँ होगा तो इसके आगे TR होगा, तो हमारी इस फाइनल कंडीशन में अगर P यहाँ है तो TR यहाँ होगा। ये हमारा अगर बिल्कुल मिडिल में कौन से आ रहे? इधर से 2 का, इधर से होगा, बिल्कुल मिडिल में P। हमारा आंसर क्या होगा? P। इसमें देखो P कौन से ऑप्शन पे है? P इज ऑन ऑप्शन नंबर A। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है। तो P जो है वो ऑप्शन नंबर A पे है, तो हमारा ऑप्शन A बिल्कुल सही होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
6 friends A, B, C, D, E and F, 6 friends हैं, are sitting in a row facing towards north. C is sitting between A and E. D is not at the end. B is sitting at immediate right. F is not at the right of end, but D is sitting at third left of E. Which of the following is sitting left of D? पूरी कंडीशन पढ़ ले. अब इस कंडीशन को साथ के साथ मेरे साथ समझो, ठीक है. ये अब देखते हैं. सबसे पहले उसने क्या कहा, आपने इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और साइड बाय साइड इसको पढ़ते रहो, ठीक है. नोट कर लो, चाहे मैंने वीडियो आप पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा है. सॉरी, मैं क्वेश्चन 3 दिखा दिया था. हाँ, अब दिख रहा है ना. हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देख लो, इसको नोट कर लो चाहे पॉज करके, और अब हम इसे आगे समझते हैं. आई होप आपने नोट कर लिया. चलो अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं. 6 फ्रेंड्स आर देयर, A, B, C, D, E and F. A, B, C, D, E, F. ये 6 दोस्त हैं, ठीक है. ये एक रूम में बैठा है. एक चीज ना बड़े ध्यान से समझ लो, ये डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अगर आपको देता कोई डायरेक्शन याद नहीं होती, इंडिया का मैप देखा है ना आपने, इंडिया के मैप में क्या है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है. जो ये वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ के बंगाल के वेस्ट में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ईस्ट आ जाएगा. ऑल्सो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी. आप हिस्ट्री पढ़ोगे अपनी यूपीएससी किसी एग्जाम के लिए तो पता लगेगा, वैसे भी सस्ते में पढ़ते आई हैं. वो ईस्ट में इस साइड थी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ईस्ट एरिया. आप इस 2 तरीके से याद रखते हो कि बंगाल के वेस्ट में और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट है. नॉर्थ साउथ, NEWS, इस तरीके से न्यूज जो बनती है ना, हम टीवी में देखते हैं, वो भी इसी तरीके से बनी जाती है. तो अगर वो कह रहे हैं फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि जिस तरीके से आप बैठे हो आप नॉर्थ की तरफ फेस करते हो, ठीक है. अगर साउथ है तो बैकवर्ड की तरफ करते हो. आपको उस हिसाब से अपना राइट और लेफ्ट इमेजिन करना है कि आपने मुंह अगर नॉर्थ की तरफ किया तो आपका राइट हैंड किस तरफ आएगा और आपका लेफ्ट हैंड किस तरफ आएगा, ठीक है. तो ये सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये सब के सब नॉर्थ की साइड देख रहे हैं, ठीक है. सो हमारा इन्होंने फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, दैट C इज सिटिंग बिटवीन A एंड D. मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे E है, C इनके कहीं बीच में बैठा हुआ है. आप इसके लिए पता क्या करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश बना लिया करो अपने. दिख रहा है आपको, इस तरीके से डैश बना दिए कि इस तरीके से हम इसके अंदर फिल कर देंगे स्पेस. पहले उनको रफ में बनाओ, कंडीशन लगाओ, फिर लास्ट में फाइनल. इससे आपको क्वेश्चन करते वक्त अभी तो हम सिंगल ऑप्शन करें, फिर आगे ना वो सिर्फ एक कंडीशन कुछ दे देते हैं और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो इस तरीके से करना, ठीक है. टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन सही जाएगा, ठीक है. नेगेटिव मार्किंग होती है तो उनसे बच के रहना. C सिटिंग बिटवीन A एंड E, हमने ये फर्स्ट कंडीशन लगा दी है अपनी. D इज नॉट एट द एंड. इसने क्या बात बताई, D इज नॉट एट द एंड, यानी कि ना तो D यहाँ हो सकता है ना ही यहाँ हो सकता है. D बाकी इन 4 जगहों में से किसी एक पे होगा, ठीक है. एंड B इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ E. पूरा पढ़ना है, उसने कहा है B इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ E. या ये नहीं कहा कि एट द इमीडिएट ऑफ E, यानी कि E के बिल्कुल साइड में B है, ये बिल्कुल साथ साथ है, ये लिखा हुआ है इमीडिएट. यहाँ पे इमीडिएट सेंटर हो तो समझ आता है, यहाँ पे बिल्कुल इमीडिएट यानी कि इनको साथ में कोई जुदा नहीं कर सकता, ओके. इमीडिएट राइट ऑफ E. F इज नॉट एट द राइट एंड. यहाँ पे ना तो D जाएगा ना यहाँ पे F जाएगा. उसने कहा है बिल्कुल राइट एंड में F नहीं है, D किसी भी एंड पे नहीं है, तो D ना यहाँ है ना यहाँ है, ठीक है. समझ आ रहा है, इस तरीके से करना है. बट D इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ E. थर्ड लेफ्ट, 1 2 3. E का इस तरफ लेफ्ट होती है 1 2 3, थर्ड लेफ्ट ऑफ E. जो ये है ये थर्ड लेफ्ट ऑफ E है, 1 2 3, डायरेक्शन इज लेफ्ट. तो ये तो इसकी कंडीशन होगी कि इनके बीच में कोई 2 अक्षर तो आएंगे ही आएंगे. और उसने कहा था A और E के बीच में C है. अब अगर थर्ड लेफ्ट है तो सिर्फ एक यही तरीका है, बीच में कुछ भी आया तो A को जाना पड़ेगा. अगर A चला गया तो फिर D थर्ड नंबर पे नहीं आएगा, यानी कि ये यहाँ पे हमारा इतना तो सॉल्व हो गया कि कहीं ना कहीं ऐसे ही दिखेगा. देखते हैं और कुछ कंडीशन दी है. हाँ, अब बस इन्होंने और कोई कंडीशन नहीं दी. अब हमें क्या समझना है,
उसने ये कहा है कि जो डी है वो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे हो सकता है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, हमें हमारे 5 की पोजीशन मिल गई है। एंड एफ की कंडीशन है कि वो राइट में नहीं है, तो लेफ्ट में तो हो सकता है ना, एफ का यहाँ कुछ है भी नहीं, तो एफ एक लेफ्ट एंड पे पहुंच गया। बाकी इनको डी ए सी ई बी चेक कर लेते हैं। डी दोनों में से किसी एंड पे नहीं है, एफ राइट एंड पे नहीं है, सी ए और ई के बीच में है, डी थर्ड लेफ्ट पे है, बी इमीडिएट राइट पे है। तो ये हमारी बिल्कुल एक्चुअल परफेक्ट कंडीशन है। समझ आ रहा है? इस तरीके से करते हैं। तो उसने हमसे क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। हमें निकालना है कि डी के लेफ्ट में कौन है। डी के लेफ्ट में एफ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी एफ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हम ना थोड़े थोड़े करके एक्सरसाइज करेंगे ताकि अपनी रेगुलर लाइफ से टाइम निकाल के इन सबको सॉल्व कर सको। ठीक है, ये देख रहे हो, ये IIFT का क्वेश्चन है, SSC का क्वेश्चन है, UPSC का है। पुरानी एक क्वेश्चन करके दिमाग ज्यादा खुलता है, बजाय आप ऐसे ही कुछ भी करने लग जाओ। वो क्वेश्चंस करो जो पहले आ चुके हैं, आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो नाउ वी विल गो फॉर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। उसमें क्या है, 7 चिल्ड्रन, 7 लोग हैं, ABCDEFG, टोटल 7 है, आर स्टैंडिंग इन द रो। जब कोई कंडीशन नहीं दी होती कि वो उनकी डायरेक्शन नॉर्थ है साउथ है, तो उसे हमेशा नॉर्थ लेट किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब G इज टू द राइट ऑफ D एंड लेफ्ट ऑफ B, A इज ऑन द राइट ऑफ C, A and D have 1 child between them, E and B have 2 children between them, D and F also have 2 children between them. Who is exactly in the middle? पूरा पढ़ लिया, इसे एक बार दिमाग से घुमा लिया। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो। कर लिया नोट? चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सो हम अपने कंडीशंस लगाएंगे। उसने हमें सबसे पहले क्या कहा है, आपके साथ साथ करेंगे। उसने हमें सबसे पहले कहा है कि देयर आर 7 चिल्ड्रन, ABCDEFG। सबसे पहले तो 7 ब्लॉक्स बना लो। बन गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहे। अब आगे करते हैं। उसने कहा ये एक रो में खड़े हैं, ठीक है। G इज टू द राइट ऑफ D एंड टू द लेफ्ट ऑफ B। पूरी के पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। उसने कहा है G इज टू द राइट ऑफ D, यानी कि ऑफ वाला पहले लिख दिया, G इसके राइट में है, ठीक है, एंड लेफ्ट ऑफ B, और G जो है लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में, D के राइट में, B के लेफ्ट में है। क्योंकि इसमें कंडीशन G की दी हुई है, नहीं लिखना है कि B को D के राइट में ना। उसने कहा है G इज द राइट ऑफ D, D के राइट में और लेफ्ट है B के लेफ्ट में G है, D नहीं है, ठीक है। इसको एक कंडीशन मान लो। उसके बाद ये कह रहा है A इज ऑन द राइट ऑफ C, ये C है, ऑफ वाला पहले लिख दे, A इसके राइट में, सेकेंड कंडीशन होगी। अब ये कह रहा है A एंड D हैव 1 चाइल्ड बिटवीन देम। उसने कहा कि A और D के बीच में एक आएगा, कौन आएगा अभी नहीं बताया, हमें खुद पता लगाना है, ठीक है। सो A एंड D हैव 1 चाइल्ड बिटवीन देम। अगली कंडीशन क्या है, E एंड B हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम, और जो E और B है उनके बीच में 2 लोग आएंगे, ठीक है। D एंड F ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम, और अगर D और F है तो यहाँ इनके बीच में भी 2 लोग आएंगे। अब इन सभी कंडीशंस को हमें मिलाना है। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे आपको कौन कॉमन मिलता है। हमें सबसे पहले देखो D, देखो D है, D D D D D यहाँ है, D के बाद 2 आएंगे, यानी कि D G B F, D और F के बीच में 2 वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद और हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये A है, A से पहले यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है। A यहाँ है, C यहाँ है, हमें यहाँ पे पता नहीं कुछ आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद उसने हमें क्या कहा था, इसको छोड़ो, ऐसा लिखो इसको, ये D है, F है, यहाँ G है, यहाँ B है। हमने इसको जो सी हमारी ये वाली कंडीशन थी इससे हमने ले लिया, तो हमारा D G B आ गया, ओके। अब वो क्या कह रहा है, E और B के बीच में 2 है, हमारा B है, 2 यहाँ आ गए, तो E क्या आएगा यहाँ, इसकी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
तो हमारी ये कंडीशन पूरी होगी, हमारी ये कंडीशन पूरी होगी, हमारी ये कंडीशन पूरी होगी। अब हमारे पास क्या बचे, सी और ए। हमें पता लगा था सी और ए एक साथ है, ए और डी के बीच में एक बनता है, डी यहाँ आ गया, इसे एक बनता है पहले, यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। इससे पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि अब सी और ए तो साथ साथ दिए हुए हैं। अब चेक करते हैं हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही है। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि डी जो जी है उसके लेफ्ट में डी है, राइट में बी है, सेटिस्फाई सेटिस्फाई। सेकंड ये थी कि सी और ए साथ साथ है, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, समझ रहे हो, ये भी सेटिस्फाई। फिर था ए और डी के बीच में एक लेटर आएगा, एक चिल्ड्रन है, ठीक है। डी और एफ के बीच में दो थे, दो हैं, बिल्कुल ठीक है। ई और बी के बीच में दो थे, दो हैं, दो हैं, बिल्कुल ठीक है। सो ये हमारी बिल्कुल फाइनल कंडीशन है, विच इज सी ए ई डी जी बी। ओके, इस तरीके से होता है। अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, वह हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, स्टैंडिंग इन अ रो हु इज एग्जैक्टली इन द मिडल, बिल्कुल बीच में कौन है, कौन है, दिस एंड दिस, बिल्कुल बीच में हमारा डी है, ठीक है, बिल्कुल बीच में हमारा डी है, हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ हमने ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करे हैं, इसके बाद हम लोग बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। मैं लॉन्ग वीडियो लग रहा है वो, ये इतनी लंबी वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन कराए, बिल्कुल डेप्थ में समझा रही हूँ, ताकि आगे जब आप क्वेश्चन करो ना, आपको ये ना लगे कि ये हुआ कैसे। एक एक हमने सिचुएशन को कंसिडर किया और ऐसे ही आगे देख रहे, ये पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कर दी जाएगी आप लोगों के लिए। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।